हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, न्यू सिलेबस भी आपका आ चुका है। तो डिफरेंशिएशन से आपका क्वेश्चन आता भी है और किस टाइप का आता है और जिस टाइप का आता है मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। दो क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन में खास क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का है और जनरली जेईई मेंस में आता है। तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो इसको थोड़ा सा आपको दूसरे क्वेश्चन से अलग बना देता है। तो देखिए क्या होता है ना, कभी कभी डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके हम लोग निकाल देते हैं। जैसे बहुत बेसिक लेवल पे जब बोर्ड का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, पहले आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए देन डिफरेंशिएट कीजिए, तभी आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे एक समझिए, y इक्वल टू दिस गिवन है, मतलब इसको आप डायरेक्ट अगर फटाफट डिफरेंशिएट करने लग जाओगे और ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने लगोगे ना तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और डिफरेंशिएशन भी आपको टफ लगने लगेगा। हालांकि डिफरेंशिएशन काफी इजी होता है लेकिन टफ लगने लगेगा। मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके, जैसे यहाँ पे गिवन है, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते करते बहुत छोटा कीजिए देन डिफरेंशिएट कीजिए। तो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम मैं आपके लिए लाया हूँ, दोनों काफ़ी यूजफुल है। देखिए पहला क्वेश्चन सामने ही गिवन है, y इक्वल टू दिस और dy अपॉन dx इक्वल टू दिस। ऑप्शन मैच कराना इंपॉर्टेंट होता है आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोर्ड में जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट निकाल के हम लोग तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो क्या फायदा हुआ, क्या हमने कर लिया। इसलिए ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है और उसी के थ्रू आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, उसको ध्यान में रखते हुए कहने का मतलब है। जैसे ये दे रखा है तो मैंने बोला थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें क्या, तो उसके लिए सबसे पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं कॉस इनवर्स को। तो इसको लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस qx और यहाँ पे दिस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडेंटिटी अप्लाई होगा। cos 3x का कितना होता है मेरे पास 4 cos qx एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा cos qx और यहाँ पे हमने रूट डाल दिया और विच इज इक्वल टू यहाँ पे cos y, यानी कि cos y इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, दिस अपॉन दिस करूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस दिस अपॉन दिस करूंगा तो 3 अपॉन cos स्क्वायर x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग sec स्क्वायर x और यहाँ पे रूट। ठीक है, अब हमने cos 3x का आइडेंटिटी अप्लाई करके थोड़ा सा तो ईजी बनाया। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं ना, रूट बहुत इरिटेट करता है, रूट को हटा दीजिए। तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो cos स्क्वायर y इक्वल टू 4 माइनस 3 और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग sec स्क्वायर x। ठीक है, अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है, आपको दिख रहा है कि आपको और इसको इजी कर सकते हो और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको मैं 1 प्लस 3 एंड देन माइनस 3 कर दूँ और यहाँ पे मैं sec स्क्वायर x कर दूँ। ठीक है, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे चल रहा है cos स्क्वायर y, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो cos स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू, इनमें से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर y, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर y विच इज इक्वल टू माइनस 3 sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है मेरे पास tan स्क्वायर x। बहुत इजी, सिर्फ मतलब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। माइनस माइनस दोनों जगह से गायब हो गया, sin स्क्वायर y इक्वल टू दिस, तो sin y का वैल्यू निकाल लूँ क्या, यानी कि मैं लिखूंगा sin y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना गिवन है, हाँ tan x है ना, तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, tan गिवन है तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब तो आगे इसको फर्दर क्या सिंप्लीफाई करें, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos y और इंटू यहाँ पे लिख लेंगे dy अपॉन dx विच इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए हमने dy अपॉन dx का वैल्यू तो निकाल लिया, यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पे sec स्क्वायर x हो गया और यहाँ पे मेरे पास cos y हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन में कैसा दे रखा है, तो ऑप्शन में रूट है, ऑप्शन में कहीं पे भी y है ही नहीं, मतलब सबसे पहले आपको y को उड़ाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ से उड़ा सकते हैं। cos y को वैल्यू आया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे √3 हो जाएगा। और दूसरा एक और भी ध्यान देना है कि जो ऑप्शन है उसमें सेक में नहीं है, सब साइन कॉस में है, तो हम इसको सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ले सकते हैं ना, ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर एक्स और cos y का वैल्यू कितना है, तो cos y का वैल्यू है मेरे पास 10, यानी कि यहाँ पे रूट डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा cos qx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ, मतलब पूरा रूट में अगर ले जाऊँ तो कुछ बात बनेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर एक्स को रूट में ले जाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा cos टू द पावर 4x और यहाँ पे लिखा हुआ है cos 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos qx, ये से उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास cos x विच इज इक्वल टू यहाँ पे दिस 3 अप, यहाँ पे 3 अपॉन, यहाँ पे मेरे पास बचेगा cos x और इंटू यहाँ बचेगा cos 3x dy अपॉन dx इक्वल टू, तो क्या ये ऑप्शन है, तो 3 अपॉन
हाँ, बिल्कुल, यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन मैच कर गया ना, तो देखो अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का प्रॉब्लम पे और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आइडिया रखना पड़ेगा, ठीक है? और जितना स्पीड के साथ हो ना उतना आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा एग्ज़ाम क्रैक करने में। एक और क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आइडेंटिटी बेस्ड करने का मतलब है पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन डिफरेंशिएट करेंगे। वो दिख भी रहा है आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख रहा है साफ-साफ। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, दोनों को साथ-साथ करूँगा। इसको अगर करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे लॉग का कुछ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो टैन इनवर्स ब्रैकेट लॉग ई अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पे लिखेंगे लॉग ई एंड देन माइनस यहाँ पे लिख लेंगे लॉग एक्स स्क्वायर एंड लॉग ए बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लॉग ई एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, प्लस इसको भी साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है ना? टैन इनवर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंड देन प्लस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे log x रखा हुआ है, यहाँ पे 1 माइनस, अब देखना मैं इसको मैं 6 जो लिखा हुआ है इसको 3 इंटू 2 log x लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, क्यों लिखा गया? फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और कर लेता हूँ मैं, tan इनवर्स देखिए log a का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 1 माइनस log x स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग 2 log x लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा मेरे पास 2 log x। अब यहाँ पे इसके साथ 1 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 log x, ठीक है। अब यहाँ पे दो फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? tan इनवर्स x माइनस कितना होता है मेरे पास? tan इनवर्स y, ठीक है, लाइक दैट, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल टू मेरे पास होता है tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे होता है tan इनवर्स y। फॉर्मूला सही लिखा ना, माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस है प्लस, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2 log x, ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 3 एंड इतना प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2 log, ठीक है। ये पार्ट से ये पार्ट उड़ गया ना, यानी कि मेरे पास जो ये और ये एफ एक्स को चल रहा है उसको मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए, यानी कि मेरे पास एफ एक्स का वैल्यू कितना है? tan इनवर्स 1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बाई 4, और पाई बाई 4 तो ये आ गया और ये आ गया प्लस tan इनवर्स 3, यानी कि यहाँ हो गया मेरे पास tan इनवर्स 3, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 0, सब 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया, कोई ऑप्शन है, यानी कि डी हमारा आंसर आ गया। तो देखो अगर विदाउट आप सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो प्रॉब्लम हो सकता था, आपको लेंदी लगता और बहुत ही डिस्टर्ब करता, ठीक है। इसीलिए इस टाइप का प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस जरूरी है। थैंक यू।